तो क्या है जी। mm आता है ना। तो उसके बाद में mm के बाद में mm को अगर कैलकुलेट करते हैं तो mm से मीटर बनता है जी। ठीक है। और mm की बात करें अपन तो 25.5 mm का 1 इंची बनता है ठीक है। और 300 mm का 12 इंची बनता है यानी कि 1 फुट। 1 फुट ठीक है। ठीक है। ये कैलकुलेशन क्रॉस करके देखेंगे हम लोग तो पता लग जाएगा बराबर। बराबर। तो हमारी जो मेजरमेंट होती है जी हम कहीं जगह पे जब कट टू कट मेजरमेंट करना होती है वहाँ mm में करते हैं। जी। mm में मतलब जरा सा भी इधर का इधर नहीं होना चाहिए क्योंकि जहाँ बड़े बड़े आर्किटेक्ट लोगों के साथ काम करते हैं वहाँ mm से सारा कैलकुलेशन किया जाता है जी। ठीक है। तो वहाँ mm का पे ध्यान रखना पड़ता है तो mm में मेजरमेंट करना। और फिर कहीं जगह पे जल्दी नपती लेना सारी चीज़ करना है तो इंच में नपती कर लेते हैं। हाँ। अब इंच में नपती करते हैं तो इंच के अंदर क्या होता है, इंच के अंदर भी 25.5 mm होता है जब जाके 1 इंची बनता है। अब इंची को अगर अपन भाग में डिवाइड करते हैं फुट के हिसाब इंटू में फुट के हिसाब हाँ। से फुट के हिसाब से इंच को भाग में डिवाइड करते हैं तो 1 इंच के 8 भाग बनते हैं वो जिनको अपन सूद बोलते हैं। यानी 1 इंची में 8 सूद होते हैं सूद है ना। और आधा इंची में 4 सूद है ना और उसका आधा में 2 सूद ठीक है। तो जब हमें इंची से मेजरमेंट लिखना होता है तो हम 1 सूद 1.5 सूद 2 सूद 2.5 सूद 3 सूद 4 सूद 5 सूद 6 सूद 7 सूद 7.5 सूद जैसे ही 8 आया तो इंची दूसरा आ जाता है 2 इंच हो जाता है वो तो इंची दूसरा बढ़ जाता है ठीक। मतलब 7.5 सूद तक हम कैलकुलेशन लिख सकते हैं ठीक है। मतलब जैसे 15 इंची 7.5 सूद हो गया। अब 15 इंची से 7.5 से ऊपर जा रहा तो 16 इंच हो गया है ना। ठीक। तो 16 लिखेंगे फिर उसको जी। तो अब क्या होता है जैसे अपन ये ग्लास का विंडो है इसका कार का तो इसको हाइट पकड़ रहे हैं सपोज टू ये वाली हाइट है लेफ्ट की और वो वाली हाइट है राइट की। अब यहाँ से मेजरमेंट करते हैं नीचे तक तो 15 इंची 4 सूत आया एग्जांपल के लिए और उधर से 15 इंची 6 सूत आया तो ऊपर नीचे का कोई सा भी गला तिरछा है। हाँ। 2 सूत का जो फर्क आ रहा ना या तो फ्लोरिंग में फर्क होगा जी या इस वाली हाइट में फर्क होगा जी इस वाली लंबाई में जब जाके वो ऊंचा नीचा दिख रहा 2 सूत ठीक। तो ये मेजरमेंट हमें टेली करना रहता है। अच्छा दूसरा कभी कभी क्या होता है बीच में से भी मेजरमेंट क्रॉस चेक करना पड़ता है जी। जब हम फाइनल मेजरमेंट करते हो साइट पे तो हमें मेजरमेंट करते वक्त ये देखना है कि हम जो मेजरमेंट ले रहे हैं वो मेजरमेंट किस टाइप की ले रहे हैं। एक मेजरमेंट होती है फिक्स मेजरमेंट और एक होती है आपकी टेंटेटिव मेजरमेंट टेम्परेरी मेजरमेंट। अभी जो हमने मेजरमेंट की हुई है ये टेम्परेरी मेजरमेंट की हुई है। टेम्परेरी मेजरमेंट क्यों की हुई है कि ओनली हमें डिजाइन फाइनल करवाना है कोटेशन देना है। जिस दिन हमारी डिजाइन और कोटेशन ओके हो जाता है और वहाँ पार्टी की वहाँ पर फाइनल पूरा वर्किंग हो जाता है कि वीनियर भी लग गया। अभी तो प्लाई लगी हुई है अब वीनियर 4 mm का आएगा कि और कुछ आएगा उसके ऊपर वो उतना माइनस प्लस होगा उसका जी हो गई सर समझ गए जी। तो वो मेजरमेंट ये कच्चा मेजरमेंट था अभी अपना टेम्परेरी जिसको हम टेम्परेरी ठीक। तो टेम्परेरी मेजरमेंट हमने कर लिया। अब मेजरमेंट करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है आपस में कि मेजरमेंट टेम्परेरी करना है या फाइनल करना है। तो मैं बोलता हूँ कि फाइनल कर लो यार अभी देवास में चल रहा है अपन और कौन अपन यहाँ पे वापिस जाएंगे जी। तो कारपेंटर को बोला भैया टिक लगाएगा कि माइका लगाएगा। बोले भैया टिक लगाऊंगा तो टिक का टुकड़ा लिया और एक टिक का टुकड़ा इधर रखा एक उधर रखा उतना वो करके और अपन मेजरमेंट फाइनल ले लेते हैं ठीक। कभी स्थिति ऐसी नहीं हो तो इधर टिक नहीं लगी हुई पत्थर नहीं लगा हुआ हो और कोई दूसरा मटेरियल लगना हो जिससे वो फिनिश होना हो चौखट जी जी तो वो चीज का हमें को ध्यान रखना चाहिए जी। तो ये मेजरमेंट में वहाँ तो मार्बल लगेगी ना सर अभी खिड़की में तो कहाँ पे जहाँ पे अभी मेजरमेंट लिया कच्चा यहाँ मेजरमेंट में या मार्बल नहीं लगेगा सिर्फ प्लाई लगेगी। प्लाई की जगह पे हमेशा वीनियर माइका लगती है वीनियर माइका या तो वीनियर लग जाएगी जी या पतली सनमाइका आती है ना वो लग जाएगी बस 2 चीज लगती है ठीक।
पत्थर तो रियल केस में ऊपर तो टिकता नहीं ना। लकड़ी के ऊपर पत्थर नहीं लगाते। हाँ पत्थर तो जहाँ विंडो आ रही हो एक्सटीरियर का पार्ट में, हाँ चाहे एल्यूमिनियम की खिड़की आ रही हो, जी। लकड़ी की खिड़की आ रही हो, वहाँ पत्थर लगाते हैं। ठीक ठीक है, जी तो वहाँ वैसे मेजरमेंट होते हैं। तो मेजरमेंट में क्या होता है कि जैसे अपन बाथरूम में मेजरमेंट करते हैं जी। क्यूबिकल का, है ना, दूसरा ड्रेसिंग का करते हैं, शेल्फ का करते हैं, और उसके एग्जांपल के लिए आपका किचन में करते हैं मेजरमेंट। सभी जो लोकेशन होती है वो सारी लोकेशन में मेजरमेंट हम लोग करते हैं, बराबर जी। अब लोकेशन में क्या होता है कि जैसे अपन रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट पे कर रहे हैं काम, जी तो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में क्या क्या लोकेशन आती है। एग्जांपल के लिए इंटीरियर की बात करें, इंटीरियर क्या होता है समझ में आया? इंटीरियर अंदर की चीज जितना अंदर का साज सज्जा करते हैं मकान के अंदर उसको इंटीरियर इंटीरियर ठीक है। जी। और एक्सटीरियर किसको बोलते हैं? मकान के बाहर का। ठीक है, दो जगह काम होता है रेजिडेंशियल में, इंटीरियर में और एक्सटीरियर में। अब इंटीरियर के अंदर अगर चलते हैं तो लोकेशन कौन कौन सी आती है? फ्रंट नंबर है फ्रंट डोर जी, पार्किंग फ्रंट विंडो आ जाती है, वो एक्सटीरियर पार्ट की लेके रहती है, लेकिन एंट्रेंस वहीं से चालू होता है। उसके बाद ड्राइंग रूम आता है, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन जी, है ना, क्रॉकरी यूनिट, वॉश बेसिन कॉमन वॉश बेसिन, टॉयलेट का डोर जी, है ना, ये सब कॉमन में आता है सारा जी। उसके बाद फिर हम ये सब चीज़ें आ गई। उसके बाद में बात करेंगे मास्टर बेडरूम आ जाता है जी। तो मास्टर बेडरूम में कितनी जगह पे क्या होता है कि मास्टर बेडरूम ग्राउंड, मास्टर बेडरूम फर्स्ट सेकंड, 3 भाई हो गए तो 3 मास्टर बेडरूम हो गए, है ना। फिर गेस्ट रूम हो जाते हैं जी, डॉटर रूम, सन रूम, है ना, और स्टडी रूम, ऐसे अलग अलग रूम होते हैं सारे जी। अब रूम के अंदर चले हम लोग तो रूम के अंदर क्या होगा? वार्डरूम होगा, वार्डरूम में कहाँ जाएगा? ड्रेसिंग होगा, ड्रेसिंग में कहाँ जाएगा? ड्रेसिंग मिरर लगेगा जी, ड्रेसिंग का शेल्फ लगेगा, ड्रेसिंग की प्रोफाइल पे कुछ करना वहाँ लग जाएगा, वार्डरोब के अंदर लग जाएगा। जी जी। तो इसके अंदर ये रूम में ये चीजें, रूम में एलसीडी यूनिट होती है, उसके वही वॉल की पैनलिंग होती है, ग्लास, सीलिंग में कोई ग्लास लेना हो तो सीलिंग में भी ले सकता है, फ्लोरिंग में कुछ लेना हो तो वहाँ भी, साइड के जो टॉप वगैरह होते हैं उनमें लेना हो तो वो भी ले सकते हैं, समझ गए जी। ये बेडरूम में ये चीज आ जाती है। अब बेडरूम में हम अंदर घुस जाते हैं टॉयलेट के अंदर, टॉयलेट में वॉश बेसिन आता है, टॉयलेट का पार्टीशन, शावर का पार्टीशन, जहाँ नहाना है धोना करना रहता है, वहाँ साबुन वगैरह रखने के लिए, हाँ शावर जो नहाने का शावर होता है उसका पार्टीशन होता है। अब उस शावर की सीलिंग, उसकी सीलिंग होती है, शावर की सीलिंग में डिजाइन हो जाती है कभी कभी, और बाथरूम की फ्लोरिंग में, बाथरूम की वॉल पे, मतलब जहाँ आर्किटेक्ट और इंटीरियर प्लानिंग कर ले कि मुझे ग्लास लगवाना है वहाँ ग्लास लग सकता है, कोई सी भी लोकेशन हुई वो घर के अंदर जी। ये हो गया इंटीरियर का पार्ट। इंटीरियर में अपन ने ड्राइंग रूम, लिविंग रूम की जो बातें करी ना, इसमें पार्टीशन भी आ सकता है, सीलिंग भी आ सकती है, फ्लोरिंग भी आ सकती है, कोई बड़ी वॉल भी आ सकती है ना। जहाँ आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर जितनी खोपड़ी लगा के अपना दिमाग लगा के डिजाइन कर सकता है वहाँ सब जगह पे ग्लास हम लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक, ये हो गया इंटीरियर का पार्ट जी। अब इंटीरियर में एक रेलिंग भी आती है। अब रेलिंग में क्या, कोई लकड़ी की लगाता है, कोई लोहे की लगाता है, कोई ग्लास की लगाता है, कोई एसएस की लगाता है, कोई कोरियन की लगाता है ना। जैसे 8-10 आइटम मटेरियल की रेलिंग लगती है एज पर रिक्वायरमेंट और एज पर लाइक डिसलाइक वाली पार्ट आ जाता है जी, इसको जैसी डिजायर हो जी। अब आ जाते हैं बंगले के बाहर। बंगले के बाहर क्या होगा? पार्किंग की छत पे कांच लगता है, बालकनी की रेलिंग लगती है ना। फ्रंट डोर में आजकल ग्लास लगने लग गए, नेम प्लेट पे ग्लास लगने लग गए, है ना। ये आउटडोर के ग्लास हो गए सारे के सारे। तो ये बंगले का काम। बाहर की जो वॉल हो गई, बाहर की वॉल पे भी कुछ करना हो तो प्लान है, वो तो नहीं लगाते हैं, जैसे कि जैसे बालकनी में लगते हैं वैसे वॉल पे भी लगाते हैं। जैसे वेंटिलेशन का टावर हो गया, विंडो हो गई, बाथरूम के वेंटिलेशन जी, ये सब एक्सटीरियर पार्ट की चीजें हैं जी, जो बाहर से मकान को सजाने के लिए, रोशनी और हवा के लिए ग्लास को लगाते हैं। ये काम रेसिडेंशियल पार्ट का हो जी। अब आ जाते हैं हम कमर्शियल में, इंडस्ट्रियल एरिया में।
जैसे अभी रेसिडेंशियल में एक चीज और डिस्कस करते हैं। रेसिडेंशियल में क्या क्या आता है? बंगलो जी, विला जी, आपका फ्लैट जी, डुप्लेक्स जी, और कोठी है ना, और भाई ये 6-5-6 चीज आती है जी, है ना। ये सब रेसिडेंशियल पार्ट में आता है जिसमें आदमी रहता है। जी। अब आ गए अपन कमर्शियल में। हॉस्पिटल भी आ गया सर, कमर्शियल में है ना। कमर्शियल में आता है हॉस्पिटल हो गया या फिर होटल, हॉस्पिटल, होटल, पब जी, और आपका शोरूम, सब कमर्शियल में आ जाता है। कमर्शियल चीजें हैं। जी, तो कमर्शियल में भी यही होता है जी, कि अंदर की डिजाइन अलग, बाहर की अलग। जी, समझ गए? जी, अब कमर्शियल का इंटीरियर क्या आएगा? सपोज टू कोई ऑफिस है जी, तो रिसेप्शन, जी, एमडी केबिन, अकाउंट केबिन, एचआर का केबिन, सेल्स जी, का केबिन जी, है ना, फाइनेंस का केबिन, जी, आरएनडी का केबिन, ये सब के केबिन की अलग अलग ट्रेनिंग रूम, ट्रेनिंग रूम, वो सब अलग अलग सारी चीज, जितने डिपार्टमेंट आप बना सको, जितने केबिन आप बना सको। जी, हॉस्पिटल में चले जाते हैं तो ऑपरेशन थिएटर आ जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। और यहाँ लोकेशन जितनी वो बोलते जाए, जितना वो बनाता है, उतना हम सब जगह काम कर सकते हैं। ठीक है। शोरूम में जाते हैं तो डेकोरेटिव वॉल होती है जी, फ्रंट होता है, प्रोडक्ट रखने की कोई जी, वॉल होती है। तो ये इस टाइप की सारी चीजें भी हम लोग कमर्शियल में काम करते हैं। जी, ये सब चीजें ध्यान रखना और इन्हीं के अंदर मरना है जिंदगी भर। जी, इन्हीं के अंदर काम करना है, इन्हीं में इन्हें भी ये काम करना है। इसके अलावा जी, और कुछ भी नहीं है क्लास करता है। जी। और फिर भी एक बार इंची टेप खोल के अगर समझा देते हैं। इंची टेप की क्या खोलेंगे? इंची टेप को कैसे खोलेंगे? अब इंची जैसे टेप मान के चलो ये 11 इंची है। हाँ, अब 11 और 12 के बीच में 8 सूत का फर्क है। हाँ, 8 सूत बोलते हैं देसी लैंग्वेज में, और एमएम में बात करो 25.5 mm डिफरेंस होता है 1 to 1। अब जैसे आपने पकड़ रखा है, हाँ। जैसे एक पे पकड़ रखा आपने अभी, हाँ। है ना, तो 1 इंच बोलेंगे। अब ये रेड हो गया ना 300 mm, और एक नंबर आ गया ना 310 mm, हाँ। 2 नंबर 320 mm, हाँ। 330, हाँ, और ये बीच का जो बड़ा डंडा है, हाँ, ये 25 हो गया। हाँ, 25 हो गया, बराबर। ठीक, ठीक, और ये ठीक। बीच बीच में जो दिख रहा है ना तुमको, हाँ। ये एक mm के पॉइंट है। हाँ, पॉइंट है। बारीक बारीक एक mm के पॉइंट है। ठीक है। और इसकी इधर चलते हैं अपन, इस वाली रो में। इस वाली रो में इंची पे चलेगा। हाँ, 13 इंची 1 सूत, 13 इंची 4 सूत, 13 इंची 6 सूत, है ना, ये सब चलेगा। इधर mm चलेगा। जी। यहाँ 300। तो आप मेरे से क्या पूछते हैं? MM पूछते हैं कि मैं इंची पूछता हूँ। इंच पूछते हैं आप मुझे मेरे से? अगर mm में करना होता है हाँ। तो mm की बात करो। तो अब जैसे एक के ऊपर वो 15 लिखा हुआ है, 13 इंची लिखा है ना, नहीं 13 के बाद 15 जो लिखा हुआ है, अब 15 को क्या बोलेंगे अपन? 1 इंच, 15 इंची, 15 इंच आएगा। हाँ। 16 इंची। अब लेकिन इस इंची टेप में एक अच्छी खूबियत है, इसमें जो रेड मार्किंग दिख रही है ना, 1 जी। फीट 1 इंची लिखा, हाँ, 1 फीट 2 इंची, हाँ। 1 फीट 3 इंची, हाँ। 1 फीट 4 इंची। हाँ, तो जब हमें बड़ी मेजरमेंट करनी होती है हाँ, ना, हाँ। तो हम ऐसे बात कर सकते हैं जी, कि 1 फीट 2 इंची। और बड़ी मेजरमेंट करनी हो तो मीटर में बात जी। करेंगे। फिर मीटर हो गया आपका 39 इंची का, ये हो गया आपका यहाँ पे मीटर। ये 1 मीटर। 1000 mm का 1 मीटर होता है। 1 मीटर, कितना? 1 मीटर, 1000 mm का 1 मीटर 1 होता है। मीटर, जी, ठीक जी। है। और 39 इंच का 1 मीटर, जी, ये मीटर होता है, बराबर। बराबर। ये चीज है। और धीरे 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 जब पकड़ते हैं ना, हाँ। टेप पकड़ते हो, टेप ऐसी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। जी, 1 mm का 4 mm का फर्क आ जाता है। हाँ। नत्ती करते हो, हाँ। एकदम बिल्कुल टेप कड़क, जैसे अपने रीढ़ की हड्डी कैसी होती है, हाँ, सीधी रखोगे तो लंबी उम्र जियोगे, जी, वैसी इस टेप को जितना सीधी रखोगे ना, उतना अच्छा स्केल पे काम कर पाओगे। जी, ऐसा काम है ये। तो ये मेजरमेंट के बारे में इतनी जानकारी रखना, जी, ये रेगुलर है। दूसरा, अब क्या होता है, विंडो का मेजरमेंट करना हो अपन को जी। तो कैसे करना है, रेलिंग का करना तो कैसे करना है, अंदर इंटीरियर के ग्लास का मेजरमेंट करना है तो कैसे, सबकी अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग चीज़ें होती है। रनिंग फिट में आती है ना। हाँ, रेलिंग फिट में रनिंग फिट में चलती है। वो तो लंबाई, जितनी लंबाई हो उतनी लंबाई नप जाती है। तो धीरे धीरे जब हम टास्क आते जाएंगे हमारे अंदर, जी, सब चीज़ धीरे धीरे कवर होती जाएगी, क्योंकि डे बाई डे हम मेजरमेंट जब करते हैं जी, तो सारी सब चीज़ें समझ में आती जाएगी हम लोगों को। जी, अब आ जाते हैं ग्लास कटिंग की बात, जी, कि हमारा जो मेजरमेंट लिए तो ग्लास कटेगा कैसे। जी, तो हमें कुछ मेजरमेंट कम करना पड़ता है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जी, जी। कि एकदम फिट टू फिट नहीं काट सर वो तो सकते। टेक्निकल टीम कम करती होगी ना, जो भी टीम, हाँ। टेक्निकल टीम हम नहीं है। जी,
मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ ना, जी मैं टेक्निकल पर्सन हूँ, जी आप मेजरमेंट कर रहे हैं, आप टेक्निकल पर्सन हैं। जी तो टेक्निकल पर्सन को इतना पता होना चाहिए कि जब ये ग्लास इंस्टॉलेशन होगा जी तो मुझे ग्लास को लूज कितना लेना है, जी क्योंकि मेरी जब टीम काम करेगी जी तो उसको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जी अगर उसने जरा सा कांच का टुकड़ा पत्थर से टकरा दिया कांच, तो कांच ब्रेक हो सकता ब्रेक हो है। सकता है। तो इसलिए उसको लूज लेना पड़ता है। जी कोई फिटिंग्स हार्डवेयर लगता है, उस हार्डवेयर का माइनस करना पड़ेगा। ये टेक्निकल चीज है, बेसिक। जितनी बातें मैंने अभी बोली ना, इस बातों को 100 बार सुन लेना, जी जिंदगी जी लोगे। ठीक है सर। बस हो गया काम।